सोनिया गांधी ने रायबरेली को 10 जनपद न छोड़ पाने के लालच में त्याग दिया। उन्होंने रायबरेली की जनता के साथ धोखा किया, जिसकी मैं निंदा करता हूं। ये बात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में कही। दिनेश प्रताप सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से बतौर प्रत्याशी सोनिया गांधी के खिलाफ प्रत्याशी थे। लोकसभा चुनाव में दिनेश सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा था। दिनेश सिंह ने कहा कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई से ऐश करना व राज करना गांधी परिवार की फितरत रही है, इसलिए वे हार के डर से रायबरेली छोड़कर 10 जनपद जा रही हैं। गांधी परिवार का उद्देश्य देश की जनता की गाढ़ी कमाई से 10 जनपद का लाभ लेते रहने का है। यदि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो हार जाती हैं, तो उनके पास 10 जनपद की मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को 5 बार सांसद चुना है। उनकी सास ससुर को चुना। गांधी परिवार का इतिहास रहा है, जब जब इनके अपना अहित देखा है इन्होंने पलायन किया है। चाहे अमेठी से राहुल गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, अब रायबरेली से सोनिया गांधी हो। परिस्थिति देखकर गांधी परिवार ने पलायन किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले अमेठी की जनता से न्याय करना चाहिए। मैं रायबरेली का जनप्रतिनिधि हूँ, रायबरेली की लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आज रायबरेली के साथ एक बार फिर से गांधी परिवार ने धोखा दिया है, जिस पर मैं उस कदम की निंदा करने के लिए और जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए कि सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ा है, रायबरेली को धोखा दिया है और राजस्थान चली गई, इसकी मैं निंदा करता हूं। सोनिया गांधी अगर देश हित में रायबरेली छोड़ देती, रायबरेली के लोगों के लिए रायबरेली छोड़ देती तो अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने रायबरेली छोड़ी है केवल 10 जनपद के आवास को बचाने के लिए। अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती और हार जाती, सांसद न होती, तो 10 जनपद का आवास उनका न बचता, उनको छोड़ना पड़ता। क्योंकि गांधी परिवार आदी हो गया है देश के नागरिकों की गाढ़ी कमाई के पैसे से ऐश करना, राज करना, सुख भोगना, ये गांधी परिवार की आदत बन गई है। इसलिए चाहते हैं कि 10 जनपद बना रहे और देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से उस 10 जनपद का अनुरक्षण, बिजली पानी होता रहे, उनको इसकी आवश्यकता न पड़े। बड़ा दुखद है कि सोनिया गांधी अपने आप में गांधी परिवार अरबों खरबों अथवा ये कह दें कि देश के कुछ धनवान व्यक्तियों में शुमार है उस परिवार का, और फिर भी यह लिप्सा कि हमको जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से ही जीना है, ये बड़ा दुखद है। इसीलिए इनकी और कांग्रेस की इतनी दयनीय दशा आज की तारीख में यहाँ पहुंच गई है। सोनिया गांधी अगर हार के भय से रायबरेली छोड़ के गई हैं तो निसंदेह यह भी दुखद है कि जिसको 5 बार रायबरेली ने चुना, उनके सास को चुना, उनके ससुर को रायबरेली ने चुना, उनके प्रतिनिधियों को रायबरेली ने चुना, और अगर एक बार हार का भी मुंह देखना पड़ता तो सोनिया गांधी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन हार के भय से सोनिया गांधी पहले ही पलायन कर जाएं, ये हम लोगों के लिए बड़े दुख का विषय है। गांधी परिवार का इतिहास ही रहा है कि गांधी परिवार जब जब अपना अहित देखा है उसने पलायन किया है। चाहे अमेठी से राहुल गांधी जी हों, चाहे रायबरेली से इंदिरा गांधी जी हों, और चाहे अब रायबरेली से सोनिया गांधी जी हों, उन लोगों ने रायबरेली को धोखा दिया है। कभी न कभी अपने हित में रायबरेली को छोड़ा है। रायबरेली इसका अनुकूल जवाब देगी और इस धोखे का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। मंत्री जी, राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, उसका रायबरेली और खासकर अमेठी में क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर राहुल जी न्याय कर सकते होते तो पहले उनको अमेठी के साथ न्याय करना चाहिए था। अगर राहुल जी वाकई न्याय कर सकते थे तो रायबरेली के साथ हुए धोखे के बजाय रायबरेली के साथ न्याय करना चाहिए था। जब अमेठी के राहुल गांधी नहीं हुए, सोनिया गांधी रायबरेली की नहीं हुई, प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी की नहीं हुई, तो मैं नहीं समझता ये देश को न्याय दे सकते हैं। राहुल जी पर किसी को भरोसा नहीं है। यह देश राहुल जी के हर कदम पर मजाक उड़ाने के अलावा मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता है। और अगर
अमेठी को न्याय दिए होते तो राहुल गांधी जी को आज दर दर भटकने की आवश्यकता न पड़ती। वही चीज सोनिया गांधी के लिए भी है। सोनिया गांधी ने भी धोखा दिया है। अगर राहुल जी रायबरेली आए तो इस जवाब को लेकर के आएंगे कि उनकी मां ने रायबरेली के साथ धोखा किया है, तो देश को न्याय कैसे दे पाएंगे, इसका जवाब रायबरेली जरूर उनसे मांगती है। मंत्री जी एक आखिरी इस चीज को महसूस कर रहा है कि भाजपा की नीतियां, मोदी जी की नीतियां, योगी जी की नीतियां देश और प्रदेश के हक में हैं। जनता इसे स्वीकार कर रही है। जनाधार लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। लगातार मोदी, योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी के प्रति, नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए जो भी छोटे मोटे दल हैं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, और जब छोटे दलों का अस्तित्व खत्म होता है तो लोग बड़े दलों की शरण लेने का प्रयास करते हैं। अधिकतम आज की तारीख में हम देख रहे हैं देश के तमाम राज्यों में छोटे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते और अपने दल के डूबते जहाज से अपने को बचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। तो संभवतः बातचीत कुछ चल रही है क्या, स्वामी जी बीजेपी में जाएंगे? अब ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल विषय है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जितना मुझे संज्ञान है, जितनी मुझे जानकारी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो हमारा नेतृत्व विचार करेगा।